हफ्ते का पवित्र शास्त्र अक्टूबर दिनांक 24। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। भजन संहिता 38 का 11 पद। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है अथवा हो रहा है? निश्चिंत रहो, चाहे आपको सभी छोड़ देंगे परंतु प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ने वाले। यह बात सच है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही इस बात का अभिवचन दिया है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 और 6 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि आज तक आपको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ, परंतु भविष्य में यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो विचलित नहीं होना और उपरोक्त प्रतिज्ञा का दावा करना, वह प्रभु यहोवा अवश्य ही पूरा करेगा। अय्यूब के जीवन का अवलोकन करें। किस प्रकार जब एक ही दिन में शैतान ने उस पर सारे संकट एक ही साथ डाल दिया था, तब उसने बड़े हियाव से यह घोषणा किया। अय्यूब 1 का 20 से 22 पद। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। तत्पश्चात शैतान ने उसके शरीर में भयानक बीमारी और फोड़े उत्पन्न किया, जिससे उसको बहुत यातना हो रही थी और उसकी संगी भी उसको त्याग देती है और उसको मर जाने के लिए कहती है। अय्यूब 2 का 7 से 10 पद। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसके मित्रों ने भी उसको त्याग कर उससे दूर खड़े हो गए थे और वहीं दूर बैठकर बातें करते हैं, इस डर से कि कहीं यह संक्रामक बीमारी होगी। अय्यूब 2 का 11 से 13 पद। जब तेमानी एलीपज और सूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा तो वे उसे चीन ना सके। तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उठाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही।